हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप लोगों को पता है कि भाई क्लास 10th की एनसीईआरटी फिलहाल हमारी चल रही है, जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्री नाम से, और एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 है, खाली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है। अब उसके बाद हमने स्टार्ट कराया है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें हम 3.1 3.2 की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज हमें अपलोड करनी है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट के भी कई पार्ट हैं, चलिए देख लेते हैं। 3.3 में हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या होता है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों ही टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है। हमने एक को नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, एक को नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। साइड में कहीं ना कहीं हम ये भी चेक कर लेंगे कि भाई देखिए इक्वेशंस होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू C1 की फॉर्म में, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू C2 की फॉर्म में। ये कुछ इसी तरीके की है। हम ये देख लेंगे कि a1 और a2 का रेशियो इक्वल नहीं है b1 और b2 के। यदि ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन आएंगे, हमारी इक्वेशन का केवल और केवल एक सॉल्यूशन आएगा। तो जरा इस पे चेक करें। देखिए ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/-1। कहने का सेंस है ये रेशियो इक्वल नहीं होगा तो ये मेरी कंडीशन बनेगी। अब केवल एक सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए या तो इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 2 से, आपकी इच्छा होती है किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैंने क्या किया, मेरे को इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रही है, उसकी वैल्यू छोटी सी है, तो कोशिश मैं करती हूं कि जिसकी वैल्यू कम हो उससे पहले उठाया जाए। तो मैंने उठा लिया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 को। यहां से आपकी इच्छा है या तो आप x की वैल्यू या y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकालनी चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, माइनस वाई को आप दूसरी तरफ भेज दीजिए, यहाँ केवल x अकेला बचेगा। x अकेला बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस वाई, उधर जाके हो जाएगा मेरा प्लस वाई। x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। क्यों 1 में रखना है, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो आप 2 में नहीं रखेंगे, आप 1 में रखेंगे। तो x इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। यहां एक लाइन लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखने पर, या कहें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब x की वैल्यू मैंने ये जो निकल के आई थी इसको मैंने यहां रख दिया, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है फ्रेंड्स, अब y और y मिलके क्या हो गया, 2y। इधर है 4 के आगे प्लस या माइनस तो कुछ है नहीं, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 4। या मैं कह सकती हूँ कि 2y की वैल्यू आ गई 10। अब क्या है, 2 और y के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है, तो किस में माना जाता है, मल्टीप्लाई में माना जाता है। उधर जाएंगे भेजेंगे क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है y की, तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो 10 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 5 जो है, अब आपकी इच्छा है, चाहे आप इक्वेशन 1 में रखें, 2 में रखें या यहाँ रखें। मुझे यहाँ रखना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं कहूँ x इज इक्वल्स टू क्या है, 4 प्लस वाई। y की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ गई, 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 9। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से एक वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, एक वैल्यू निकाल लीजिए, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद में आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उस वेरिएबल की वैल्यू इसमें रख लीजिए तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3।
इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, इससे मैंने कहा ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी छोटी है, तो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से मैं क्या करूंगी, वैल्यू पहले सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख ली। यहां मैंने क्या किया, s की वैल्यू निकालनी चाहिए। s की वैल्यू निकाली तो माइनस टी को उधर भेजा, माइनस टी जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का टी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, अब ये जो s की वैल्यू आपने किससे निकाली, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से निकाली। अब इस s की वैल्यू को 1 में नहीं रखना है बल्कि 2 में रखना है, तो हम 2 में रखेंगे तो 2 इक्वेशन क्या है मेरी, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगी मेरी 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे, अब मुझे 3 और 2 का एलसीएम लेना है। जब मैं 3 और 2 का एलसीएम लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा क्या, 6। अब 3 का डिवाइड में 6 में दूंगी, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स क्या, जितनी बार भी डिवाइड जाता है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 3 प्लस टी, अब बीच में प्लस लग रहा था, मैंने प्लस लगाया। अब 2 का डिवाइड मैंने 6 में दिया, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स क्या, जितनी बार भी जाएगा उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई टी में किया तो 3 टी आ गया, इज इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम 6 अपॉन 1 कह लीजिए, 6 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो 3t और प्लस के 3t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 1। और सॉल्व कर लीजिए, देखिए 3t और 3t मिलके क्या हो गया, 6t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 1। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 प्लस 6t का 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा मेरा 9 प्लस 6t, और 6 का 6 में मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा 36। अब ये मुझे बेसिकली t की वैल्यू निकालनी है, 9 को मैं उधर भेजूंगी तो 9 के आगे कोई साइन नहीं लग रहा, तो 9 है इस समय प्लस का, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब मेरा आंसर आ गया 27, 6t इज इक्वल टू 27। अब क्या करिए भाई, वैल्यू तो मुझे किसकी निकालनी है, t की निकालनी है, तो ये मेरा हो जाएगा t इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करें, ऐसी कौन सा नंबर है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवाइड चला जाए, तो मुझे नजर आ रहा है 3। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरी वैल्यू आ गई 9/2। अब क्या करिए भाई, t की वैल्यू आपके पास है, s की वैल्यू भी है कि s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगी आपकी 3 प्लस 9/2। 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आप लेंगे तो ये देखिए 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का डिवाइड 2 में देंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, या कहें 2 × 3 यानी 6, 2 1 जा 2, 1 टाइम किया, 1 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, आ जाएगा 9, 9 प्लस 6 15 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से मेरी s और t की वैल्यू आ गए हैं। ये था मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन की हेल्प से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए, तो आप देखेंगे आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आप पहला वेरिएबल भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि इस तरीके की वीडियोस मुझे आप लोगों के लिए बनानी है। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।